इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करते चले वो ये कि आईसीसी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आखिरी चेतावनी, T20 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार दरअसल होना होगा। अब ये देखिए फाइनल वार्निंग जो है वो बीसीबी को मिल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश के पास फैसला लेने के लिए अब सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। आईसीसी कह रहा है फैसला नहीं लिया तो बांग्लादेश को रिप्लेस किया जाएगा और फिर स्कॉटलैंड दिया जाएगा। ये जो है वो आईसीसी की तरफ से कहा जा रहा है, यानी बांग्लादेश के हाथ में कुछ नहीं है, बांग्लादेश के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। बांग्लादेश को लेकर वोटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। रवि ठाकुर मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सीधा रवि आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो पहले तो बहुत बड़े बड़े बोल रहा था, बहुत बड़ी अपने एक एटीट्यूड लेवल अलग था, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है तो ये साफ हो रहा है कि भाई उनके हाथ में ना कुछ था ना कुछ है। वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई विकल्प चूज कर पाए। देखिए, अब 24 घंटे का अल्टीमेटम आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश को दे दिया और ये 24 घंटे ना सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट के लिहाज से भी काफ़ी अहम हो जाते हैं। यानी आज ही फैसला करना होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि इस बार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से पंगा नहीं लिया है, ये पंगा बीसीसीआई से है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, सबसे पावरफुल बोर्ड है। आपने भारत में आने से कैसे मना कर दिया? ये जाहिर सी बात है, उन्होंने एक कोशिश की कि हम कोशिश करेंगे डराने की, बीसीसीआई को दिखाने की, क्योंकि जिस तरह की नफरत और कट्टरवादी चीज़ें बांग्लादेश के अंदर चल रही है, भारत के खिलाफ माहौल बना हुआ है। लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया। आईसीसी की तरफ से एक नई थर्ड पार्टी कमेटी बैठी गई कि सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई थ्रेट तो नहीं है। उसमें पूरी तरह से क्लीन चिट मिला। बांग्लादेश को बता दिया गया कि सुरक्षा की को लेकर आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भारत में ऐसा तो है नहीं कि कोई पहला टूर्नामेंट करा रहा है, कई टूर्नामेंट हो रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम अभी वहाँ पे खेल रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर बांग्लादेश क्रिकेट ने यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया तो ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश का क्रिकेट कई दशकों पीछे चला जाएगा। काफ़ी वक्त लगा बांग्लादेश क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचने में, टेस्ट नेशन हासिल करने में। आप आईसीसी से पंगा ले रहे हैं, बीसीसीआई से पंगा ले रहे हैं, आप क्रिकेट की दुनिया में टिक कैसे पाएंगे? अब देखना यह है, क्योंकि आईसीसी ने पूरी तैयारी कर दी है और सीधी सीधी चेतावनी है, वार्निंग है कि आप नहीं खेलेंगे तो हमने दूसरी टीम तैयार कर दी है। और आईसीसी ने इसके लिए स्कॉटलैंड को तैयार कर दिया। नैरेटिव सेट किया जा रहा था ना कि सिक्योरिटी का हवाला दिया जा रहा है, सुरक्षित नहीं होंगे, ऐसा माहौल भारत में बना हुआ है बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेकर। ये सब सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी, ये सिर्फ एक साजिश थी कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन हमने तो देखा विमेंस प्रीमियर लीग के खिलाड़ी कितने आराम से घूमती हुई नजर आई, उन्हें तो कोई सिक्योरिटी की चिंता नहीं है। यही तो दोहरा मापदंड और दोहरा रवैया जो है बांग्लादेश का। ये क्रिकेट से दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी से इशू नहीं है। हाँ। सब जानते हैं कि बांग्लादेश बीसीबी जो अभी जो कर रहा है वो पाकिस्तान के इशारे पे कर रहा है। अभी जो आईसीसी की मीटिंग हुई जिसमें बांग्लादेश को लेकर फैसला करना था, उसमें जो 14 कंट्रीज हैं वो बीसीसीआई के साथ नजर आई, आईसीसी के इस फैसले के साथ नजर आई कि भारत में ही बांग्लादेश को खेलना होगा। सिर्फ 2 कंट्री थी जो इस फैसले के विपक्ष में थी, एक था पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। जाहिर सी बात है, साफ तौर से क्योंकि बहुमत जो था तमाम कंट्री जो थी वो बीसीसीआई के साथ थी और सीधा सीधा कह दिया कि आपको खेलना है तो खेलो, नहीं तो हमने स्कॉटलैंड की टीम इसके लिए तैयार कर दी है। ना आईसीसी को फर्क पड़ता है, ना भारत को फर्क पड़ता है। इसका खामियाजा और इसका नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश और उनके खिलाड़ियों को झेलना पड़ेगा। अब ये उनका फैसला है कि 24 घंटे में बांग्लादेश यानी बोर्ड क्या फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया।